दी एग्जीक्यूशनर एंड हर वे ऑफ एग्जीक्यूशन एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि कहती है कि मुझे कभी कभी एक ड्रीम आता है जिसमें मैं खुद को जापान के एक क्लासरूम में पाती हूँ जिसमें मैं आज तक कभी भी नहीं गई हूँ। वहीं पर मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं लेकिन उनमें से मेरी एक खास फ्रेंड है, लेकिन उस फ्रेंड की शक्ल नहीं दिखाई जाती है। वो लड़की कहती है कि ये था मेरा ड्रीम जो कि मुझे कभी कभी आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसने अभी अभी किसी का मर्डर किया है और एपिसोड हो जाता है शुरू, जहाँ पर एक जापानीज लड़का खुद को देखता है कि वो एक मैजिक सर्कल के ऊपर समन हुआ है, जिसको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है। जिसके बाद वो नज़र घुमा के देखता है तो देखता है कि उसके सामने काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो एक इसेकाई वर्ल्ड में आ गया है। वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके वर्ल्ड में उसे ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाता है और अब कोई भी उसको ट्रैश की तरह ट्रीट नहीं करेगा। जिसके बाद वो अपना नाम बताता है, मित्सुकी मोटो, एज 17। वहीं किंग की साइड में जो लड़की खड़ी होती है वो किंग को मोटो की प्योर कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, जिसको सुनकर किंग मोटो को कैसल से बाहर फिकवा देता है। वो वापस गेट को नॉक तो करता है लेकिन गेट को कोई भी नहीं खोलता है। जिसके बाद वो एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है और कहता है कि मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता हूँ। वो लोग मुझे थोड़े से पैसे तो दे सकते थे ना, क्योंकि मुझे काफी भूख लग रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई जाती है वो मित्सुकी को देख लेती है। वही मित्सुकी सोच रहा होता है कि क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा। तभी वो लड़की मित्सुकी के पास आ जाती है और मित्सुकी को पुकारती है, जिसको सुनने के बाद मित्सुकी थोड़ा सा डर जाता है। वो लड़की मित्सुकी से कहती है कि तुम एक लॉस्ट वन हो, है ना? जिसको सुनकर मित्सुकी कहता है कि लॉस्ट वन क्या होता है? तो लड़की कहती है कि तुम एक दूसरे वर्ल्ड से आए हो, मैं तुम्हारे कपड़ों से बता सकती हूँ। जिन लोगों को अबेंडन कर दिया जाता है उनको हम लोग लॉस्ट वन कहते हैं और देखकर लग रहा है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। जिस पर मित्सुकी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। जिसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है, मैनो, और मित्सुकी से कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं एक साफ दिल की और काफ़ी पावरफुल प्रीस्टेस हूँ। जिसके बाद वो लोग आराम से एक जगह पर बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। मैनो बताती है कि उसका चर्च लॉस्ट वन की हेल्प करते हैं और वो उनकी ड्यूटी है। जिस पर मित्सुकी मैनो से कहता है तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मेरी हेल्प करो। जिस पर मैनो कहती है अपने सपनों में जो काम नहीं करता उसको खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें काम करना होगा और खुद कमाने होंगे। जिस पर मित्सुकी कहता है लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। तो मैनो कहती है कि हम लोग तुम्हारे सर के ऊपर छत तो दे सकते हैं लेकिन तुम्हें भी तो थोड़ा काम करना होगा ना। जिसके बाद मैनो मित्सुकी को अपने साथ लेकर जाने लगती है। वही मित्सुकी कहता है कि मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि दूसरा वर्ल्ड एग्जिस्ट करता भी है। जिसके बाद वो मैनो से पूछता है कि क्या इस वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड और हीरोज भी हैं। जिस पर मैनो कहती है कि नहीं, ऐसा तुमसे किसने कहा। जिस पर मित्सुकी कहते हैं अब समझा, मुझे इस वर्ल्ड में अपनी दूसरे वर्ल्ड की नॉलेज का यूज करके अपना नाम कमाना होगा। जिसके बाद वो मैनो से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है मेयोनीज क्या होती है। तो मैनो कहती है हाँ मुझे पता है, वो काफी ज्यादा टेस्टी होती है। तो मित्सुकी कहते हैं तुम्हें मेयोनीज के बारे में कैसे पता है। तो मैनो कहती है कि काफी समय से लॉस्ट वन हमारे वर्ल्ड में आते जा रहे हैं और उन्हीं लॉस्ट वन ने अपने वर्ल्ड की नॉलेज हम लोग को दी, जिससे कि हम लोग को जापानीज चीजों के बारे में पता है। जिसके बाद वो मित्सुकी को टाउन में ले आती है, जहाँ पर मित्सुकी देखता है कि टाउन तो पूरा जापानीज कल्चर जैसा दिख रहा है। जिसके बाद मैनो बताती है कि हमारे वर्ल्ड में जो लॉस्ट वन होते हैं वो ज्यादातर जापान के ही होते हैं, जिसके कारण से जापान कल्चर और लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड में फैल गया। जिस पर मित्सुकी कहते हैं कि हाँ मैंने अब नोटिस किया कि हम दोनों इतनी देर से जापानीज में ही बात कर रहे हैं। जिस पर मैनो कहती है कि क्या तुमने अब ये बात को रियलाइज किया है। उसके बाद मैनो मित्सुकी से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो जब तुम समन हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ था। मित्सुकी सारी बात मैनो को बता देता है। तो मैनो कहने लगती है तुम्हारी बातों को सुनकर लगता है कि इस नेशन के किंग ने तुम्हें इस वर्ल्ड में समन किया है, लेकिन दूसरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाना तो क्राइम है। ये जो नोबल्स होते हैं ये कितने फुलिश होते हैं। तो मित्सुकी पूछते कि नोबल्स कौन है। तो मैनो बताती है कि इस वर्ल्ड में लोगों को 3 क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। जो सबसे नीचे वाली क्लास होती है वो होती है 3rd क्लास, जिसमें कॉमनर्स आते हैं लाइक डेली नॉर्मल पीपल। जिसके बाद आते हैं 2nd क्लास, जिसमें नोबल्स होते हैं और वही लोग गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं, जैसे कि नाइट्स, नोबेल्टी, रॉयल्टी, जैसे कि किंग भी। तो मित्सुकी कहते हैं कि किंग होने के बाद भी वो सिर्फ 2nd क्लास में ही है। जिसके बाद मैनो बताती है कि उसके बाद होती है 1st क्लास और हम लोग उन्हें फाउस्ट कहते हैं, जैसे कि चर्च के लोग हो गए जो कि लॉर्ड को सर्व करते हैं। और हम लोग इस चीज़ के इंचार्ज भी हैं कि अगर कोई भी नोबल कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो उन्हें सज़ा देते हैं हम लोग। तो मित्सुकी कहते हैं कि क्या तुम अब किंग को अरेस्ट करने वाली हो। जिस पर मैनो कहती है कि नहीं, मैं अपने सुपीरियर को इस बारे में रिपोर्ट करूंगी। इस टाइम पर मैं अभी काफ़ी सारे नोबल मिशन करने में बिजी हूँ और तुम जैसे होमलेस को जो कि सोसाइटी के पूरे नीचे आती है उनकी हेल्प करना।
तो मित्सुकी कहते हैं कि अगर तुम सोसाइटी के सबसे नीचे वाले बंदे की इंचार्ज हो यानी कि मैं, तो इसका मतलब तो ये है ना कि तुम अपनी फर्स्ट क्लास में सबसे बॉटम में आती होगी ना। तो मैनो कहती है तुम अपना मुंह बंद करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहीं पर अबैंडन करके चली जाऊं? तो मित्सुकी कहते हैं नहीं ऐसा मत करना, तुम्हारा काफी ज्यादा प्योर हार्ट है, मुझ पर मर्जी रखो। जिस पर मैनो कहती है कि जब तक तुम अपनी जगह जानते हो मैं ऐसा नहीं करूंगी। बातें करके उनको काफी ज्यादा मजा आने लगता है जिसके कारण से वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मित्सुकी अचानक से काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि सच्ची में मैं इस सोसाइटी में सबसे नीचे ही आऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। जब मुझे समन किया गया था तो वहाँ पर खड़ी एक लड़की ने क्रिस्टल बॉल में से मेरी पावर्स को चेक किया जिसमें लिखा था कि मेरी पावर नल है। लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि जिसको मेरे बाद समन किया गया था उसके पास काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग पावर थी। जिसके बाद वो मैनो को आगे बताता है कि जब वो लोग मुझे बाहर फेंक रहे थे उससे पहले मैंने देखा था कि उन्होंने मेरे बाद किसी को समन किया था। मैं उसका फेस तो नहीं देख पाया लेकिन उसके चेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। जिसके बाद मैनो एक बुक के ऊपर हाथ रखकर इसी इन्फॉर्मेशन को किसी लड़की के पास ट्रांसमिशन कर देती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद शाम हो जाती है। मैनो मित्सुकी को अपने चर्च पर ले जा ही रही होती है लेकिन मित्सुकी काफी ज्यादा डिप्रेस लगता है। जिस पर मैनो मित्सुकी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास जरूर ना कोई तो एबिलिटी होगी ही। जिस पर मित्सुकी कहते हैं कि मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मुझे अपना लेवल खुद ही पता है कि मैं किस लेवल पर आता हूँ। तो मैनो कहते हैं मैं तुम्हें चेयर अप करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं तो सच कह रही हूँ। जो लॉस्ट वन होते हैं उनके पास कोई ना कोई तो स्पेशल पावर होती ही है और उस पावर को हम लोग प्योर कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो तुम्हारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई तो स्पेशल पावर होगी ही। जिसके बाद वो लोग चर्च में पहुंच जाते हैं तो मित्सुकी कहने लगता है कि ये जगह तो पूरी अबैंडन लग रही है। तो मैनो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम लोग इस जगह की देखभाल कर सके। अगर तुम्हारी पावर यूजफुल निकलती है तो हम लोग शायद से उससे पैसे कमा सकते हैं। तो मित्सुकी कहते हैं कि क्या तुम इसलिए मेरी हेल्प कर रही थी, मेरी पावर के पीछे हो क्या तुम? तो मैनो कहती नहीं ऐसा नहीं है, चलो देखते कि तुम्हारी पावर आखिरकार है क्या। जिसके बाद मैनो मित्सुकी को पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि अपनी पावर को अपने कॉन्शियसनेस के साथ लिंक करो। जिसके बाद एथेरिक कनेक्ट कहो। मित्सुकी वैसा ही करता है। जिसके बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस को अपने पावर के साथ लिंक करने की कोशिश करता है और अपने मैजिक को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। जिसके बाद वो अपने सामने वाली रखी हुई चीज़ के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो जो चीज़ होती है वो वहीं से गायब हो जाती है। तो मैनो कहती है मैं समझ गई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, असलियत में जो तुम्हारा प्योर कॉन्सेप्ट है वो नल का है। तो मित्सुकी कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि मैं किसी भी चीज को नलिफाई कर सकता हूँ। मैं समझ गया, मैं अपनी पावर का यूज उन लोगों के ऊपर कर सकता हूँ जो भी मेरे रास्ते के सामने आएंगे, मैं जिनको हेट करता हूँ। मैनो मुझे सिखाओ कि मैं इस पावर से क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद मित्सुकी पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मैनो उसकी तरफ एक डैगर लेकर आ रही होती है और उसके सर के अंदर उस डैगर को लगा देती है जिसकी वजह से मित्सुकी की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी मैनो देखती है कि मित्सुकी की अंदर की जो पावर है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है जिससे कि वो काफी बड़ा एक ब्लास्ट करती है जिससे कि चर्च की छत पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तब मैनो मित्सुकी की डेड बॉडी के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इंस्टेंटली मार सकती थी लेकिन तुम एक लॉस्ट वन थे, तुमने कुछ गलत नहीं किया था कि तुम मौत डिजर्व करते हो। लेकिन लॉस्ट वन हमारे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्म ला चुके हैं। मैं एक प्रीस्टेस हूँ, साफ दिल की और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन उसी के साथ साथ मैं लॉस्ट वन को ख़त्म करने वाली एग्जीक्यूशनर भी हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैनो अपने से सीनियर प्रीस्टेस से बात कर रही होती है जिसका नाम ऑरवेल होता है। ऑरवेल कहती है कि किंग ने 2 अदर वर्ल्डर को इस वर्ल्ड में बुलाया है, पता नहीं किंग की क्या ही स्कीम है। तो मैनो कहती है कि जैसे उसको दूसरे अदर वर्ल्डर की इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो कैसल के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देगी। तो ऑरवेल कहती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट तो करना चाहिए ना, क्योंकि तुम 10 साल बाद अपने होमलैंड में वापस आई हो। मैनो हैरान होती है कि ऑरवेल को वो बातें अभी तक याद होती है कि अब से 10 साल पहले मैनो के होमलैंड को एक लॉस्ट वन ने पूरी तरीके से गलती से डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस इंसिडेंट में मैनो ही अकेली सर्वाइवर थी जो कि बची थी। जिस पर मैनो ऑरवेल का शुक्रिया करती है उसको बचाने के लिए और साथ ही साथ उसको प्रीस्टेस बनाने के लिए। तो ऑरवेल कहती है नहीं, अगर तुम्हें थैंक्स करना है तो तुम अपने मास्टर फ्लेयर को थैंक्स करना चाहिए। तब ऑरवेल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मैनो अपनी 10 साल पहले की कहानी को याद करती है जहाँ पर एक लॉस्ट वन की पावर अनकंट्रोलेबल होने के बाद वो मैनो के पूरे होमलैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद लॉस्ट वन मैनो के पास आके कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ जापान में वापस जाना चाहती थी। जिसके बाद कोई उस लॉस्ट वन के ऊपर एक डैगर फेंकता है जिससे कि लॉस्ट वन वहीं पर मर जाती है। बाद में पता चलता है कि वो डैगर फ्लेयर ने फेंका था जो कि फ्यूचर में जाकर मैनो की टीचर बनने वाली है।
जिसके बाद लॉस्ट वन की पावर दोबारा से बाहर निकलने लगती है तो फ्लेयर मैनो को उठाकर दूर फेंक देती है, जिसके बाद फ्लेयर उससे लड़ने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑरवेल आ जाती है और अपने अटैक का यूज़ करती है, जिससे कि उस लॉस्ट वन की पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो फ्लेयर ऑरवेल से कहती है कि तुम बीच में दखल अंदाजी क्यों कर रही हो, जिस पर ऑरवेल कहती है कि मैं तो सिर्फ कुछ सर्वाइवर को ढूंढने के लिए आई थी, लगता है कि एक सर्वाइवर बचा हुआ है तो इसलिए मैं इस लड़की को तुम्हारे हाथ में देती हूँ। जिस पर फ्लेयर कहती है कि ये मेरी जॉब तो नहीं है, जिस पर ऑरवेल कहती है कि तुम अभी एक टीचर बनी हो तो तुम्हें थोड़े बहुत अलग टास्क लेने चाहिए। वही मैनो फ्लेयर से पूछती कि तुम कौन हो, जिस पर फ्लेयर रिप्लाई करके कहती है कि मैं एक प्रीस्टेस हूँ, प्योर हार्ट की और स्ट्रॉन्ग हूँ काफ़ी ज़्यादा। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मैनो के पास मोमो आती है और मैनो को गले लगाकर कहती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। जिसके बाद मैनो मोमो से कहती है कि क्या तुमने दूसरे लॉस्ट वन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली। तो मोमो कहती है हाँ, उस लड़की को ग्रिसेरिका के कैसल में रख रखा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ सोल्जर चर्च के पास आ जाते हैं। तो मैनो मोमो से कहती है ये मत कहना कि तुम पकड़ी गई जब तुम लॉस्ट वन की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जिस पर मोमो कहती है शायद क्योंकि मैं एक गार्ड को टॉर्चर कर रही थी तो शायद से उन लोगों ने तब देखा होगा। जिसके बाद मैनो उन लोगों से लड़ने के लिए बाहर आती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम अपने एग्जीक्यूशन इस तरीके से नहीं कर सकती हो, अब तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद मैनो अकेली उन लोगों से सिर्फ एक डैगर से ही लड़ती है और काफी ज्यादा उन लोगों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद एक सोल्जर मैनो के ऊपर अपनी पावर से हमला करता है, लेकिन मैनो उसको रोक लेती है। ये देखकर उस सोल्जर को लगता है कि जिससे हम लोग लड़ रहे हैं ये वही फेमस फ्लेयर तो नहीं है। जिस पर मैनो उन्हें कहती है नहीं, मैं तो फ्लेयर की सक्सेसर हूँ। ऐसा बोलकर मैनो उनके ऊपर अपनी पावर से हमला करती है और लास्ट बचे हुए सोल्जर को भी अपने डैगर से खत्म कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैनो ने मित्सुकी के लिए एक ग्रेव बनाई होती है जिस पर फ्लावर भी रखा होता है। मैनो कहती है कि वो लड़का एक मॉन्स्टर था, लेकिन था तो वो एक छोटा बच्चा ही, जिसको मारने में मुझे काफी दुख हुआ। जिसके बाद हम लोग दूसरी लॉस्ट वन को देखते हैं जिसको बाहर जाने तक की परमिशन नहीं होती है। जिसके बाद वो अपनी रूम की बालकनी में जाती है और कहती है कि क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस चीज की चिंता हो ही नहीं रही है। जिसके बाद मैनो छलांग लगाते हुए उस लड़की की बालकनी के पास आ जाती है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर खत्म। तो गाइस उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा, तो पसंद है तो यार लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।